नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 एक्सप्रेस। जालौन से बड़ी खबर आ रही है, जहां कालपी माधोगढ़ में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर है। मंडलायुक्त ने माधोगढ़ व कालपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जालौन कालपी मंडलायुक्त संजय गोयल ने माधोगढ़ व कालपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पंप शून्य परशुराम द्विवेदी महाविद्यालय जगमनपुर में समीक्षा बैठक कर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाने के निर्देश दिए। बाढ़ पीड़ितों की सहायता में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्रियां समय पर उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ चौकियों पर सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध रहे ताकि आपदा की स्थिति में तेजी से बचाव कार्य किया जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी दशा में कोई जनहानि न होने पाए तथा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने राहत सामग्री व अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मी, पशुपालन विभाग, पूर्ति विभाग, जल निगम, विद्युत विभाग, कार्यक्रम विभाग, राजस्व विभाग की टीमें सहित सुरक्षा से संबंधित टीम भी तैनात रहे। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ चौकियां, राहत शिविर एवं पुलिस सहायता केंद्र सक्रिय रहे। अगर जलस्तर में बढ़ोतरी हो तो लोगों को सरकारी स्कूलों में या जो सार्वजनिक स्थल हो वहां पर सुरक्षित ठहराया जाए तथा उनके खाने पीने की देखभाल उचित ढंग से हो। उन्होंने कहा कि जिस गांव का संपर्क मार्ग टूट गया हो वहां पर नाव, पीने की योग्य पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नावों की व्यवस्था की जाए तथा कुछ नाव रिजर्व भी रखी जाए ताकि आपात स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि समय समय पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम भ्रमण कर लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते रहे, सभी आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध रहे, साथ ही मेडिकल कैंप का भी आयोजन कराएं। जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने मंडलायुक्त को आश्वासन दिया कि आप द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% पालन किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडलायुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों का सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। बाढ़ राहत में किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही किए जाने पर कठोरतम कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित रहे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में न जाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रवि कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव आदि सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल इस बाढ़ की विभीषिका में कौन अधिकारी कितनी जिम्मेवारी से कार्य करता है, कौन लापरवाही करता है, अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होगी, यह सब बात का विषय है। अभी सिर्फ लोगों की जिंदगी का सवाल है। सर, आज जो लगातार जमुना जी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, जमुना जी इस टाइम खतरे के निशान पे, आपकी तरफ से क्या तैयारियां हो चुकी हैं, जिला प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? देखिए, आज मैंने यहाँ पे जनपद जालौन के माधोगढ़ और कालपी जो हमारी तहसीलें हैं उसका दौरा किया है। बाढ़ की क्या तैयारियाँ हैं उसकी समीक्षा करी है। प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं अभी आ रही है। वर्तमान में जो जलस्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लगातार ये लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि जो हमारे खतरे वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर पानी का भराव ज़्यादा है, वहाँ से वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। बाढ़ चौकियों का स्थापना की गई है, बाढ़ राहत केंद्र की स्थापना की गई है। सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो बिजली विभाग है, चाहे हमारे राजस्व कर्मी हैं, चाहे वो पंचायत के लोग हैं, सभी की ड्यूटियाँ लगी हैं, सभी को जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं। वर्तमान में अभी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, मगर मुझे लगता है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कुछ और गाँव में हमारे पानी के भरने की समस्या रहेगी, जिससे उनका संपर्क मार्ग भी टूट सकता है। ऐसे में हमने व्यवस्था करी है, डीएम साहिबा ने मोटर बोट्स की व्यवस्था करी है और उसके अलावा लगभग 100 से अधिक नावों का भी चिन्हीकरण किया गया है, जिनको अलग अलग स्थानों पर चिन्हित करके गाँववार
उनकी आबत्ता की गई है और ड्यूटी लगाई गई है कि कोई अगर आवश्यकता पड़ती है ग्रामीणों को जो कि कट ऑफ हो गए हैं, उनको ज़रूरी सामान के लिए या आवागमन के लिए वो नाव हमारी उपलब्ध रहेंगी। उन नाविकों को भी हमने ट्रेनिंग दी है कि किस प्रकार से उनको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवागमन करना है। तो समस्या इस वक्त वर्तमान में कोई नहीं है और जो हमारी राहत सामग्री है उसका भी मैंने समीक्षा की है, वो उसकी तैयारियां पूरी हैं। जो हमारी कोटे के जो राशन वितरण होता है उसकी मैंने समीक्षा की है। माह अगस्त का वितरण हो चुका है। मैंने कहा कि सितंबर माह का जो हमारा वितरण है वो थोड़ा अगर संभव है तो जल्दी इसको करवा दें। और जो हमारी वैसे बाढ़ की राहत सामग्री है उसका भी टेंडर हो चुका है, उसकी भी आपूर्ति चालू हो चुकी है और आवश्यकता अनुसार उसको भी वितरण किया जाएगा। जैसी सर बात करिए, जनता इस टाइम बाढ़ का नज़ारा देखने के लिए पहुँचे, उसके लिए क्या मैसेज देंगे सर बाढ़ की? सुरक्षित रहें, सबसे पहली बात तो ये है। और मैंने जो अभी समीक्षा की एक विगत वर्ष में लास्ट ईयर यहाँ कालपी में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें चार मृत्यु हुई थी। वो सेल्फी लेने के चक्कर में हुई थी। तो हम लगातार उसकी पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। मैंने एसपी साहब को भी निर्देश दिया है कि वो लगातार ऐसे क्षेत्र जहाँ पे खतरा हो सकता है